नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। सीमा पे भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है उसको लेकर के बहुत बड़ी खबर है। जो कल लेफ्टिनेंट जनरल के अधिकारियों के बीच में मीटिंग हुई थी उसमें इस बात पे सहमति बन गई है कि भारत और चीन दोनों 2 मई से पहले वाली पोजीशन में जाएंगे। भारत तो हटने को तैयार था ही, चीन नहीं पीछे हट रहा था और भारत की ज़मीन कब्जा करके बैठा हुआ था। अब देखना ये है कि वो सहमति के मुताबिक कब और कैसे पीछे हटता है। सहमति तो 6 जून को भी बन गई थी, लेकिन उसके बाद ही 15 जून की घटना हुई। 15 जून की घटना को भी लेकर के तस्वीर साफ होने लगी है। अमेरिकी खुफिया विभाग की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो है एकदम चौंका देने वाली जानकारी है। कहाँ पे कैसे इसकी साजिश रची गई, शी जिनपिंग जो चीनी राष्ट्रपति है वो क्या चाहते हैं, और उनका एक खासम खास और चीन का सबसे क्रूरतम जनरल झाओ झोंग की किस वजह से ये साजिश उसने रची थी। आपको जान करके ताजुब होगा कि ये वही झाओ झोंकी है जिसने डोकलाम की साजिश रची थी। डोकलाम में इसी का हाथ था। उसमें माना ये जाता है कि वहाँ पे बढ़त बनाने के लिए मिलिट्री कमीशन वहाँ की शीर्ष बॉडी होती है, वहाँ पे जगह बनाने के बाद और बड़ी पोस्ट पाने के लिए उसने वो साजिश रची की थी, लेकिन वहाँ पे भी इसे सफलता नहीं मिली। मात खानी पड़ी थी, पीछे हटना पड़ा था। फिर गलवान की साजिश रची गई। गलवान की साजिश के पीछे 2 मकसद थे। एक, चीन भारत को सबक सिखाना चाहता था कि भारत अमेरिका के साथ जा रहा है। 2019 का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड के साथ होने लगे थे, अमेरिका के साथ जाने लगे थे, ये चीन को कतई गंवारा नहीं था। चीन की चाल ये थी कि आप हर समय भारत हमारा पिछलग्गू बना रहे, सीपीईसी में शामिल हो, भारत उसमें शामिल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चीन यहाँ तक सब बर्दाश्त करने को तैयार था, लेकिन उसे ये कतई गंवारा नहीं था कि भारत अमेरिका के पाले में झुके। लेकिन भारत धीरे धीरे उधर चला जा रहा था। शी जिनपिंग का इशारा पा करके इसी झाओ झोंकी ने ये साजिश रची थी 6 जून की सहमति बनने के बाद। और बाकायदे जो अमेरिकन खुफिया विभाग की रिपोर्ट आई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि क्रूरतम हमले का इसने निर्देश दिया था, और ये भी कहा था साफ साफ कि अचानक हमला किया जाए ताकि भारत को कैजुअल्टी ज़्यादा से ज़्यादा हो। और उसी योजना के मुताबिक हमला किया गया। डंडे में कटीले तार बांधे गए, कील लगाया गया, इसलिए कि ताकि जो है भारत को ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी हो। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। उम्मीद के विपरीत भारतीय सैनिकों ने संघर्ष किया। उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी कि अचानक हमला होगा तो भारत को इतनी कैजुअल्टी होगी, उससे ज़्यादा चीन को कैजुअल्टी होगी। और जब चीन को मात मिली तब जाकर के झाओ झोंकी को एक बार फिर से वहाँ पे उसकी किरकिरी होने लगी। अब वो मुंह लटकाया हीरो बनने चला था, विलेन बन करके बैठा हुआ है। और अंत में जो 22 जून की मीटिंग हुई उसमें चीन को इस बात पे राजी होना पड़ा कि इस तनाव को खत्म करते हैं, पीछे हटते हैं। भारत ने एक ही शर्त थी कि ना तो हम अपना निर्माण रोकेंगे और आप जो 30 अप्रैल या 2 मई की स्थिति थी उसमें पीछे जाइए। बताया ये जा रहा है कि चीन उसके लिए तैयार हो गया है। इसमें आर्मी का स्टेटमेंट भी है और एजेंसियों के हवाले से खबर भी है, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आखिरकार चीन फिर इतना लंबा क्यों खींचा, दोनों तरफ का इतना पैसा और तनाव क्यों लिया गया? इसका मकसद था देश के लोगों का ध्यान भटकाना। उसने ध्यान भटकाया। भारत जो है धैर्य का परिचय दिया, उसने संघर्ष किया। उसका नतीजा ये हुआ कि चीन पीछे हटा। चीन युद्ध के लिए तैयार नहीं था। चीन ये नौटंकी कर रहा था, गिदड़ भभकी दे रहा था, डराने के लिए, धमकाने के लिए, भारत को अपने पाले में खींचने के लिए। लेकिन उसकी ये चाल काम नहीं आई और अब उसका हीरो जो है विलेन बन करके अपने दफ्तर में बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है। तो जैसे ही इसमें और कोई जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।